देख रहे हैं रणभूमि लाइव और ये पीछे तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 10:30 बज चुके हैं और जो काउंटडाउन चल रहा है वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त मैच रह गया है। 7 घंटे 31 मिनट का वक्त बाकी है। लगातार काउंटडाउन चल रहा है। शाम को 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। क्या तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, वहां से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपके आसपास कैसा माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? दिन भर कितनी हलचल होगी? किसी गाड़ी में आप दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताइए कैसा माहौल वहां पर। देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है और आज प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे शाहजहांपुर की 6 सीटों पर भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे और आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो अंतिम दिन जा रहे हैं शाहजहांपुर प्रचार के लिए। वहां पर कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना का जो रोड शो है उसमें भी वो शामिल होंगे। 2 और विधानसभाओं में जनसभा करेंगे। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त मौजूद है। स्वतंत्र देव जी, आज शाहजहांपुर आप जा रहे हैं, वहाँ 6 सीटें, पिछली बार 5 बीजेपी जीती थी, इस बार क्या इस बार भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि 5 साल तक गरीबों की सेवा हुई और कानून व्यवस्था में चुस्त दुरुस्त है। इसलिए जनता जनार्दन का पुनः आशीर्वाद बनेगा और मुझे जो लगता है इस बार कहिए 6 की 6 सीटें बीजेपी वहाँ से हम जीत सकते हैं। एक अच्छा वातावरण है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राज्य के अंदर योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा जो किए हैं और गरीबों के कल्याण के लिए जो काम किया है, वास्तव में 15 करोड़ लोगों का घरों में अन्न पहुंचाना, एक तरह के गरीब उसको स्वीकार करता है, गरीब बीजेपी को वोट देगा। अगर हम शाहजहांपुर की बात करें, सुरेश खन्ना वहां से आते हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और कई बार जीते हुए विधायक है। जितिन प्रसाद भी आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया है, तो इनका भी फायदा मिलेगा, उनके आने से बीजेपी को फायदा हो। आदरणीय सुरेश खन्ना वहाँ के नेता हैं और उनकी स्वीकारता, समाज में उनकी प्रतिष्ठा और ऊपर से जितिन प्रसाद भी अब बीजेपी में आ गए हैं, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो 5 साल में कानून का राज रहा है और कानून व्यवस्था रही है और कानून के कारण लोगों को जो सम्मान मिला है, जहाँ कानून रहता है वहाँ शांति रहती है, जहाँ शांति रहती है वहाँ निवेश होता है। उसके आधार पर भी एक गांव-गांव में एक वातावरण है। बिजली भी 24 घंटे आती है। 5 साल तक बिजली मिला है। पहले सपा में नदारत थी। इसलिए हमें लगता है कि एक तरफा हमारे साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। एक सवाल ये है, आप तिलहर विधानसभा भी अभी जाएंगे, आज वहाँ पर भी जनसभा करेंगे। तिलहर से रोशन लाल जीते थे और अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 3 बार का विधायक रहा हूं और कहीं ना कहीं उनके जाने से क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, खासतौर से उस विधानसभा की अगर बात? देखिए, सामाजिक एक तरह के विधायक रहे हैं, तो कुल मिलाकर सपा के साथ हैं, तो सपा को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते, सपा को लोग वोट देना नहीं चाहते। लोगों को अंदाज है कि सपा के आने के बाद गुंडागर्दी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए सपा को क्यों लोग वोट देंगे। बार बार ये कह रही कि गुंडागर्दी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले चरण के बाद जो लोग बहुत प्रचार करते थे वो लोग शांत थे। अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया। ट्वीट के अलावा काम किया है उनके पास? कोई काम नहीं है। पिछले 5 सालों से एक दिन भी क्या पॉलिटिकल काम करते हैं? आप अपने संगठन क्या चलाते हैं? सपा क्या चलते हैं? 5 साल में एक दिन का न धरना, न एक दिन का प्रेस योगी सरकार के खिलाफ। 1 रुपये का भ्रष्टाचार भी लेकर कम से कम प्रदर्शन कर देना चाहिए था या प्रेस कर देते। 5 साल में कुछ नहीं किए और कोरोना वैश्विक महामारी में भी आप बाहर नहीं निकले, तो आप संगठन कहाँ चला रहे हैं? दलदल चला रहे हैं, स्वयं भू नेता बनकर और काम कर रहे हैं। 2 महीना से सक्रिय। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार वो कहते हैं चीलम जीवी, इस तरह की राजनीति में भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, वह पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जिन्ना की जिक्र करते हैं, चिलमबाज की जिक्र करते हैं। मैं साधु से मस्करी कुल डूबन की रीत, भाग्यवान सेवा करे हुज्जत करे पलित। तो यानी कभी भी श्रद्धा या जो समाज में प्रतिष्ठा है, आस्था के प्रति जिनका लगाव है, भगवा के प्रति लगाव है, आप पॉलिटिकल काम करते हो, अच्छी बात है। आपको सम्मान नहीं करना है, मत करो, लेकिन बेइज्जत नहीं कर सकते, समाज का वातावरण खराब नहीं कर सकते।
आज किसी के आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में रह सकते हैं। दुनिया का कोई आराध्य देव ऐसा नहीं है, किसी समाज का, किसी धर्म का, जिसके टेंट में आराध्य देव टेंट में रहे। हमारे आराध्य देव 26 सालों तक टेंट में, गर्मी, तूफान, सर्दी में टेंट में रहे। और किसके कारण? सपा राम भक्तों पर गोलियां चल रही, सपा के कारण, बसपा के कारण। सोनिया तो हद कर दिया, बाबरी मस्जिद में हलफनामा दे दिया कोर्ट में। एक चाय बेचने वाला, गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते पानी में मां के आंचल में चिपका, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अयोध्या में आकर भव्य मंदिर के निर्माण का नींव रखता है। सरदार पटेल के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई देश का नेता आस्था के प्रति और देश का सम्मान बढ़ाने का कोई काम करता है? जी अनुभव। और राज्य के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। ये भी सोचिए, आदरणीय मोदी योगी का कैसा नेतृत्व, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बात आप लोग हर जगह कहते हैं, लेकिन एक सवाल ये है, अभी जो 11 जिलों की 58 सीटों पर जो वोटिंग हुई पहले चरण में, उसमें बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? आपका क्या फीडबैक है? क्योंकि आप लोगों ने तमाम तरह से अपने फीडबैक मंगाए हैं। एक तरफा जीत हमें लग रही है। बागपत तक हम जीत रहे हैं, हाँ, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, शामली जीत रहे हैं। बहुत ज्यादा हुई। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार के विरोध में, विधायक के विरोध में वोटिंग हुई। नहीं, बीजेपी के पक्ष में उत्साह है। लोगों को मालूम है कि दर्द क्या होता है। उन्होंने देखा है कि मेरे घर से स्कॉर्पियो लोग उठा ले गए और 5 मिनट में काट देते थे मेरा, और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। बेटी का अपमान होता था, बेटी को उठा ले जाते थे लोग और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज योगी शासन में फावड़ा भी चोराने में लोग डरते हैं, खेलते हैं। ये स्थिति निर्मित हुई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि शाहजहांपुर, जहां वो आज प्रचार करने जा रहे हैं अंतिम दिन, वहां 6 में 5 तो पिछली बार जीती थी, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार 6 में 6 जीतेंगे। अब दावे हैं, जब 14 तारीख को वोट दिए जाएंगे और जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब चीजें साफ तौर पर क्लियर होंगी। बिल्कुल अनुभव, एक दूसरे को दम दिखाया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ से निकल पड़े हैं शाहजहांपुर के लिए, वहीं पर अखिलेश भी आज मौजूद होंगे। दोनों एक दूसरे को दम दिखा रहे हैं, लेकिन जनता किसका दम निकालेगी और किसको दम दिखाएगी, ये अपने आप में अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मुरादाबाद की बात करते हैं। मुरादाबाद में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और इस वोटिंग से पहले यहाँ हिजाब विवाद का शोर साफ तौर से सुनाई देने वाला है। हिजाब विवाद की एंट्री मुरादाबाद में भी हो गई है। यहाँ की जनता हिजाब विवाद को लेकर क्या कहती है, चुनाव में ये क्या मुद्दा हावी रहेगा, ये सब जानने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान की ये खास रिपोर्ट। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, प्रचार चल रहा है, लेकिन इस बीच कर्नाटक से जो हिजाब को लेकर के खबर आई, हिजाब को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और एक लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से देश भर में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जहां चुनावी माहौल है, और आज जो 55 सीटें हैं जहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है, वहां पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। लेकिन नेता जो हैं कर्नाटक के हिजाब को उत्तर प्रदेश में ले आए हैं। हमारे साथ यहाँ मुरादाबाद में कुछ जनता है, इनसे बात करते हैं कि क्या हिजाब का जो विवाद है वो ज़रूरी है या रोज़गार ज़रूरी है। आप छात्र हैं, ये बताइए, जिस तरह से कर्नाटक के हिजाब का विवाद अब जो है उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में भी आ गया है, आपको क्या लगता है कि ये विवाद ज़रूरी है या रोज़गार का हिसाब ज़रूरी है? इस टाइम पे रोज़गार का हिसाब ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम लोग यहाँ पे हिजाब की बात करें, ये एक इंसान का पर्सनल मैटर है, हमें इसमें बोलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग बात लाते हैं कई चीज़ों की, हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हिजाब उनका उनका अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लाम का, उसका राइट है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हिजाब ज़रूरी है या रोज़गार ज़रूरी? रोज़गार ज़रूरी है, और ये सब जितने भी कर रहे हैं सब वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हिजाब पर विवाद ज़रूरी है या फिर जो रोज़गार है या जो तरक्की है उसका हिसाब ज़रूरी है? रोज़गार ज़रूरी है, तरक्की ज़रूरी है। आप भी छात्र हैं, आप बताइए, आपको क्या लगता है जो विवाद चल रहा है, तो इसमें हिजाब ज़रूरी है या रोज़गार आपकी नज़र में? रोज़गार ज़रूरी। रोज़गार ज़रूरी है। जो चुनावी माहौल में नेता जो है वो बात कर रहे हैं हिजाब की, आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है वो अब हिजाब एक मुद्दा बन चुका है, इसके पीछे क्या हो सकता है? आपको नहीं लगता? आप बताइए, आप
तो जनता से जुड़े मुद्दे ही चर्चा का विषय होना चाहिए, ये लगातार मत लोगों का निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब कब्र से शव निकालकर फिर से पोस्टमार्टम किया जाएगा। एम्स के डॉक्टर्स अब ये पोस्टमार्टम करेंगे। कब्र से शव निकालते समय डीएम, एसपी वहां मौजूद रहेंगे। इसकी बकायदा वीडियोग्राफी भी होगी। सदर कोतवाली में 3 महीने पहले युवक की मौत हुई थी। 4 हफ्ते बाद अब मामले में अगली सुनवाई होगी। बढ़ेंगे आगे। 14 फरवरी को अमरोहा में वोटिंग है और वोटिंग से पहले प्रचार प्रसार के लिए बसपा प्रत्याशी नावेज अयाज सुबह से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नावेज अयाज कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की लहर है। बसपा अयाज को प्रत्याशी बनाया है आज सुबह सवेरे से ही, क्योंकि अमरोहा में दूसरे चरण में चुनाव होना है और आज शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार रुक जाएगा। सुबह सवेरे निकले हैं, जान लेते हैं आज सुबह सवेरे ही चुनाव प्रचार में निकल गए नेताजी। जी, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस है। शाम 5 बजे इस दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और जनता के बीच जितना भी हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, जनसंपर्क है, लोगों तक पहुंचना है, हमारी टीमें और हम उसमें आज जो भी चुनाव आयोग का नियम है 5 बजे अपना चुनाव प्रचार बंद कर देंगे। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी ने कल समाजवादी पार्टी के नेता हैं महबूब अली, उनके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इससे आपको कितना फायदा कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, उन्होंने अपनों को धोखा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज में लोगों में दर्द है। उनके हजारों कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मोहल्लों में रात बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हमें समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने रात हमें, उनके सीनियर लोगों ने रात हमें समर्थन की घोषणा कर दी। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके धोखा देने से तमाम शहर के लोग आहत हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सा खौफ और डर था जिसमें उन्होंने घुटने टेक दिए, अपनी इज्जत की, अपने लोगों की, अपने कार्यकर्ताओं के तक की परवाह नहीं की। अच्छा, 2002 से वो लगातार सदर विधानसभा पे जीतते हुए आ रहा है। आपका मुकाबला ऐसे विधायक से है जो लगातार 20 साल से है, तो आप युवा हैं। देखिए, जो पैदा हुआ है उसे मरना है और 20 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बात का सवाल जनता उनसे कर रही है और जनता बदलाव चाहती है। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा है। यहां वो एमबी इंटर कॉलेज में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती हुई दिखाई देंगी। प्रियंका की जनसभा को लेकर किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लिया है एबीपी गंगा संवाददाता अंकित शाह ने। आपको दिखाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। लगातार पार्टी की ओर से स्टाफ प्रचारकों को प्रदेश में भेजा जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आज हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगे, जहां जनता को संबोधित करेंगे। इस समय हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर कांग्रेस की तैयारी चल रही है। सुबह से ही यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो आ गए हैं और लगातार प्रियंका गांधी का जिस तरह का दौरा है उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल ये दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि आखिरी मोमेंट में आखिरी दिन प्रियंका गांधी हल्द्वानी आएंगे और हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। और क्या वादे यहाँ पर प्रियंका गांधी करती है तो उनके संबोधन के दौरान ही पता लगता है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह देखने को मिल रहा है और ये प्रियंका गांधी का दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जड़ी बूटी भी प्रदान कर सकता है। अंकित शाह, तो 13 जिले उत्तराखंड में और 70 विधानसभा की सीटें, उन्हीं में से एक है हल्द्वानी विधानसभा सीट। वहीं से ताल ठोकेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, हुंकार भरती हुई दिखाई देंगी। पीछे देखिए, घड़ी की सुइयां देख लीजिए, 10:30 से ज्यादा का वक्त हो गया है। 10:40 से ज्यादा का वक्त है और 7 घंटे 17 मिनट से कम का वक्त बाकी रह गया है चुनाव प्रचार के लिए। बात हो उत्तर प्रदेश की या फिर बात हो उत्तराखंड की, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सियासी योद्धा कहां पर डटे हुए हैं, हर तस्वीर आपको शाम के 6 बजे तक हम
दिखाएंगे, ये आपसे वादा है। सुबह के 11 बजने को है, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। 7 घंटे 11 मिनट का वक्त है प्रचार प्रसार के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बात मसूरी विधानसभा की करें तो ये वीआईपी सीट है। यहाँ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भाजपा का परचम लहराने के लिए एक बार फिर से मैदान में हैं, जो सुबह से ही चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। गणेश जोशी से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और एबीपी गंगा की टीम अलग अलग जगह पहुंची है। इस वक्त मैं गणेश जोशी जी के घर पर हूं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं सरकार में। जोशी जी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। चुनाव प्रचार में बहुत घूमे हैं, कैसा लगा है, कैसा लग रहा है पूरा प्रचार? देखिए, मेरी विधानसभा की जो माहौल की स्थिति है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं ऊंची नीची सीढ़ियाँ हैं, सब जगह जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ भी जा रहा हूँ जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं 5 साल लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जहाँ जगह को लोग पूछते हैं कि आज दिखाई दिए, मुझसे कहते हैं कि विधायक जी ये आपने 4 काम तो रह गए, छोटा सा काम है, इसको जरूर करा देना आप। परीक्षा आपकी होने वाली है। आपने जो भी मसूरी में काम किया, कैबिनेट मिनिस्टर भी आप रहे हैं और आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो आज क्या करने वाले हैं? देखिए, परीक्षार्थी को ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो पूरे साल पढ़ाई करता है तो उसे पता होता है कि मुझे कितने नंबर मिलेंगे मुझे, और जो सिर्फ गैस पेपर के उस पर आखिरी समय पर जो पढ़ाई करते हैं उसमें अंतर होता है। मैंने लगातार पूरे 5 साल पढ़ाई की है और उसी के आधार पर मुझे मालूम है कि मुझे मेरे क्षेत्र की जनता जो है ठीक सही नंबर मुझे मिले। आज उनकी बेटी भी हमारे साथ में, नेहा जोशी ने भी एक बड़ा अच्छी भूमिका निभाई है अपने पिताजी के प्रचार में, और देखो सुबह घर पे पहुंच गई हैं और उनसे भी बात करते हैं। नेहा जी, आपका भी बड़ा अच्छा रहा है, आप पूरे अपने पिताजी के साथ घूमी हैं, यूथ भी हैं, तो कैसा समर्थन? देखिए, एक बेटी होने के साथ साथ संगठन की भी मुझे जिम्मेदारी है, तो जाहिर है कि अब की बार 60 पार का जो नारा दिया है उसकी शुरुआत में चाहती हूँ कि हमारी गृह विधानसभा मसूरी से ही हो, और लगातार हम लोग यूथ के बीच में जा रहे हैं। और यूथ का कल एक बहुत विशाल युवा सम्मेलन विधानसभा में हुआ। मंगल पांडे जी जो बिहार में मंत्री हैं वो थे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी हमारे बीच में होंगे। जो भी नेता अपने अपने क्षेत्रों में गया उनकी परीक्षा होगी और फिर ये तय देखा जाएगा कि जनता ने किसको अपना विधायक चुना है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी। देखिए, रणभूमि लाइव आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में 13 जिले और 70 विधानसभा की सीटें, हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, कोई भी छूटेगी नहीं। और साथ ही उत्तर प्रदेश के 9 जिले, 55 विधानसभा की सीटें, हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पीछे काउंटडाउन भी चल रहा है।